बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म? द इनडिटर्मिनेट के आप मीनिंग देखें ना, अगर इसका मतलब क्या है। द इनडिटर्मिनेट मीन एन अननोन वैल्यू। इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या है? ऐसी जिसकी वैल्यू को आपको कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। मैथमेटिक्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म से क्या मुराद होगी? द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिक्स में क्या होगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दैट मीन दैट, जिसका मतलब क्या है? वी कैन नॉट बी एबल टू डिटर्मिन द ओरिजिनल वैल्यू। हम उसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं निकाल सकते, हालांकि जब हम उसकी लिमिट भी जो है ये पुट कर देते हैं। मसलन आप ये देखें, इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है वो 7 किस्म की होती हैं। यानी जब आप लिमिट पुट करते हैं, ऊपर भी आंसर 0 आ जाता है, नीचे भी 0, या ऊपर भी इन्फिनिटी आ जाए, नीचे भी इन्फिनिटी, या माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इज आल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म। 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इंटू 0, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। 0 की पावर 0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी का भी मेरे को पता नहीं है, नहीं हम इसकी वैल्यू बता सकते। इन्फिनिटी की पावर 0 क्या होगी ये भी हम नहीं बता सकते। ये 7 फॉर्म जो हैं ये इनडिटर्मिनेट है। इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ। 0 व 0 फॉर्म एक ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिखी हैं। जब मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो ऊपर भी जवाब 0 आ जाता है, नीचे भी 0 आ जाता है, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। साइन 0 0, एक्स जगह पे 0 पुट करेंगे, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। एक्स की जगह पे 0 और एक्स स्क्वायर की जगह पे 0, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई। ठीक है। अब तमाम जो है वो 0 ओवर 0 फॉर्म है, लेकिन आप देखेंगे कि आंसर तीनों के डिफरेंट आएंगे, यानी हम बता ही नहीं सकते कि इसका आंसर क्या आएगा। ये देखें जरा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स, ये तो आपने प्रूफ भी किया हुआ है, 1 के बराबर होगा। और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इंटू 1 ओवर एक्स, जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये इसका जवाब क्या आ जाएगा? 1 ओवर 0, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन जब आप तीसरी फॉर्म लेते हैं, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो ऊपर आ जाता है सिंपल एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, एक्स जगह 0 पुट किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? 0। तो तीनों सिचुएशन में आपने देखा कि आंसर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। हमें कुछ नहीं पता होता कि आंसर क्या आएगा, इसलिए इस तरह की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो आइए अब एक्सरसाइज 3.3 का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब हम यहां पे डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह पे 0, तो ये फिर आ जाएगा e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 ओवर साइन ऑफ 0। e की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 माइनस 1 ओवर 0, तो ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए जो रूल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लॉपिटल रूल। इसके जो स्पेलिंग है ना, ये हॉस्पिटल के होते हैं, लेकिन पढ़ते इसको लॉपिटल रूल हैं। लॉपिटल रूल, ये लॉपिटल रूल क्या है कि अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, और लिमिट पुट करने से जवाब 0 ओवर 0 आ जाता है, तो लॉपिटल रूल ये कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो, और उसके बाद फिर दोबारा लिमिट अप्लाई करो। ठीक है। और ये प्रोसेस आप एक से ज्यादा दफा भी कर सकते हैं। अब यहां पे देख लीजिए 0 0 फॉर्म आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल नहीं पढ़ना, इसको लॉपिटल रूल पढ़ना है। लॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दें। अब e की पावर x का डेरिवेटिव किसके बराबर आएगा? e की पावर x
और e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स को दोबारा करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा ओवर कॉस ऑफ एक्स। अब दोबारा जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ऊपर आ गया 0 प्लस e की पावर 0 ओवर कॉस ऑफ 0। ऊपर आ गया 1 प्लस 1, नीचे आ गया 1, तो आंसर आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1। तो आंसर किसके बराबर आ गया? 2 के बराबर। तो ये है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के क्वेश्चन। अगर 0 बाय 0 फॉर्म हो तो उसको आप किस तरीके से हल करेंगे। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन यू विल सी दैट ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 0 माइनस 1 ओवर कॉस ऑफ 0 माइनस 1। e की पावर 0 किसके बराबर होता है? 1। cos 0 किसके बराबर होता है? 1। 1 माइनस 1, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। जब 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाए तो क्या करना होता है? अप्लाई लॉपिटल रूल। अप्लाई एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल क्या है? ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे हम, e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर एक्स स्क्वायर आ गया। पावर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा। 1 को डिफरेंशिएट किया 0, cos का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन एक्स और 1 का डेरिवेटिव आ गया 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2x इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर ओवर साइन एक्स। माइनस साइन एक्स है तो 2 है और माइनस 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ये 2 भी बाहर चला गया, माइनस भी बाहर चला गया, नीचे रहेगा साइन ऑफ एक्स। अब दोबारा जब लिमिट अप्लाई करते हैं x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ये 1 आ जाएगा, तो ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। तो एक मरतबा फिर जो है ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। लॉपिटल रूल एक से ज्यादा दफा अप्लाई किया जा सकता है। अगेन अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल क्या है? -2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करें। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f इंटू जी फॉर्म लगेगी। x का डेरिवेटिव 1, e की पावर x स्क्वायर एज इट इज प्लस x एज इट इज, e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर को दोबारा करेंगे तो 2x आ जाएगा ओवर साइन का डेरिवेटिव cos x। अब दोबारा लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 0, तो व्हाट यू विल गेट? e की पावर 0 आ गया ऊपर, x की जगह पे ये आ गया 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो गया ओवर cos ऑफ 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू -2 इंटू किसी भी चीज की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 प्लस 0 ओवर 1, तो ये आ गया -2। ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन ये 0 ओवर 0 फॉर्म है। 7 फॉर्म में से पहली फॉर्म डिस्कस हो रही है। x की जगह पे 0 पुट किया, 0 टेंजेंट 0 0 के बराबर आ गया। x की जगह पे 0 साइन 0 0 के बराबर आ गया। अगेन जेंटलमैन यू कैन सी दैट दिस इज 0 ओवर 0 फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। कभी भी f ओवर g का फार्मूला लगाने की गलती मत करना। x का डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस टेंजेंट x एक्सिस के बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर x डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव आ गया 1, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, हाँ जी cos x आ गया। ठीक है। अब दोबारा जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है? 1 माइनस सीकेंट ऑफ 0 का स्क्वायर ओवर 1 माइनस cos ऑफ 0। आपने फिर देखा कि ये सीकेंट 0 1 के बराबर होता है, 1 माइनस 1 0, cos 0 भी 1 के बराबर होता है,
तो 1 माइनस 1 यानी ऊपर भी 0 आ गया, नीचे भी 0 आ गया। फिर दोबारा बन गई 0/0 फॉर्म। हम क्या करेंगे, फिर लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। अप्लाई लॉपिटल रूल। अब जब ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो 1 का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। सीकेंट स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर साइड पे आ जाएगी, एक पावर कम करेंगे। पावर के बगैर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। अब नीचे 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0, माइनस कॉस का डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया, साइन एक्स। ठीक 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 ठीक। ये किसके बराबर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, और ये आ गया टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई माइनस, और माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस साइन ऑफ एक्स आ गया, प्लस साइन ऑफ एक्स। अब एक तरीका तो ये है कि ये फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। आप जो है इसके ऊपर जो है वो यहीं पे लॉपिटल रूल लगाएं, लेकिन जब लॉपिटल रूल लगाएंगे तो ये बहरहाल काफ़ी जो है इसकी डिफरेंशिएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगी। इस पर एफ इंटू जी फॉर्म लगानी पड़ जाएगी। ऊपर नीचे साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, नीचे 0 नहीं आएगा। तो नेक्स्ट श्योर है कि अगले स्टेप में ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों ना इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं। राइट राइट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 सीकेंट स्क्वायर x किसके बराबर होता है, 1 cos स्क्वायर x, और ये आ गया sin x एज इट इज, और टेंजेंट x की जगह पे लिखा जा सकता है sin x ओवर cos x। ठीक 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 ठीक। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास क्या आया डियर स्टूडेंट्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस ऑफ एक्स मिलके कितना बन गया, कॉस क्यूब एक्स। आप कॉस एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 0 का क्यूब। कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, और आपका आंसर क्या आ गया, -2। तो यहां पे भी ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, तो अगर आप चाहते तो यहीं पे भी दोबारा लॉपिटल रूल लगा के तो आप इसको हल कर सकते थे, या इसको सिंप्लीफाई करके लिमिट अप्लाई कर दें। दोनों मेथड जो हैं वो करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट पुट करके देखें। साइन एक्स की जगह पे पाई पुट करें, साइन ऑफ पाई का स्क्वायर ओवर कॉस ऑफ 3 पाई प्लस 1। साइन पाई 0 के बराबर आ गया, कॉस 3 पाई -1 प्लस 1। अगेन you can see that this is 0/0 form. Therefore, in order to solve this question, what I have to do, apply L'Hopital rule. Apply L'Hopital rule. L'Hopital rule. L'Hopital rule क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन ऑफ 3x। 3x को दोबारा करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा, और 1 को डिफरेंशिएट करेंगे 0। तो 2 साइन ऑफ x कॉस ऑफ x ये किसके बराबर आ गया, साइन 2x के बराबर आ गया। ये माइनस ऊपर आ गया साइन ऑफ 2x, और नीचे आ गया साइन ऑफ 3x। अब जब लिमिट आप पुट करते हैं यहां पे, तो फिर ऊपर साइन 0 0 साइन 0 0 0/0 फॉर्म आ गई। फिर क्या करेंगे, अप्लाई लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल क्या है, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू 4, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 2x
ओवर साइन को करेंगे तो ये आ जाएगा 3 साइन ऑफ 3x। उसके बाद जब दोबारा लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ 0 ओवर 3 cos ऑफ 0। cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो आंसर आ गया -2/3। लगता है कुछ मिस्टेक हैज बीन डन बाय मी। यस इट इज। और ये जो 3 था ये मैंने मिस कर दिया। यहां पे भी 3 आएगा, यहां पे भी 3 आएगा। तो 3 3s आर 9 और ये -2/9 आंसर आएगा जी। राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी 0 ओवर 0 फॉर्म है। आइए चेक करते हैं। x की जगह पे 0 पुट किया तो साइन 0 0 के बराबर आ गया ओवर 1 माइनस कॉस ऑफ 0। ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1 माइनस 1। तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो ये बन गई 0 ओवर 0 फॉर्म। अब 0 ओवर 0 फॉर्म बन गई है तो या तो आप लॉपिटल रूल अप्लाई करें या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करके भी लिमिट अप्लाई की जा सकती है। अगर सिंप्लीफिकेशन आसान हो तो सिंप्लीफाई करना है, फिर लॉपिटल रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये देखें जरा, मैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले इस्तेमाल करने जा रहा हूं। साइन का हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो ये बनेगा 2 साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक 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 ठीक। यहां पे ये देखें, साइन x का फार्मूला 2 साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/2 और 1 माइनस कॉस x किसके बराबर होता है? 2 साइन स्क्वायर x/2। तो इन दोनों फार्मूलाज का मैंने यहां पे इस्तेमाल किया। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास क्या रिजल्ट आया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 साइन ऑफ x/2 कॉस ऑफ x/2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ x/2। भाई ये देखें, यहां पे साइन x/2 इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। आपके पास आ गया 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ऑफ x/2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आ गया cos ऑफ 0। cos 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। और ये है जी आपका आंसर। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।